और आइए बात करते हैं उस बहुचर्चित केस की जिस पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार हमलावर उनके घर के अंदर कैसे घुसा। अब पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि सैफ के घर में बाथरूम की खिड़की में लगी जाली टूटी हुई थी। हमलावर उसी रास्ते से घर के अंदर गया। अब तक की जांच में पुलिस इस नतीजे पर भी पहुंची है कि आरोपी इससे पहले कभी सैफ के घर में नहीं गया था। सैफ अली खान पर हमला किसने किया, इस रहस्य पर से पर्दा हट गया है। आरोपी शरीफुल इस्लाम शनिवार रात थाने से पकड़ा गया और उसने पुलिस के सामने ये मान भी लिया है कि हाँ, वारदात को उसी ने अंजाम दिया है। मुंबई पुलिस के 100 से अधिक स्टाफ ने 7 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने सैफ के हमलावर शरीफुल इस्लाम के पास से वारदात के वक्त पहने गए कपड़े, मोबाइल फोन और दुकान से खरीदे गए ईयरफोन भी बरामद कर लिए हैं। कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद 3 से 4 बार अपने कपड़े बदले थे। सैफ पर हमले के बाद वो बांद्रा स्टेशन गया, वहां से दादर, दादर से वर्ली, वर्ली से अंधेरी, अंधेरी से फिर दादर और बाद में ठाणे। दूसरे दिन शरीफुल इस्लाम फिर से दादर आया था। आरोपी लगातार घूम रहा था और इसलिए पुलिस के लिए उसका पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था। वारदात के बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर आरोपी कड़ी सुरक्षा और स्मार्ट डोर के बावजूद घर में दाखिल कैसे हुआ। सूत्रों के मुताबिक सैफ और करीना के बेटे जहांगीर के कमरे के बाथरूम की खिड़की में लगी जाली टूटी हुई थी, वहीं से आरोपी घर में दाखिल हुआ था। दरअसल आरोपी सीढ़ियों से 10वीं मंजिल तक गया और 10वीं से 11वीं मंजिल तक जाने के लिए इसने फायर डक्ट के पास बने पाइप का सहारा लिया। पाइप से ऊपर चढ़ते वक्त उसे खिड़की की टूटी जाली दिखी, जिससे वो अंदर चला गया। सैफ ने आरोपी को कमरे के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन वो बाथरूम की उसी खिड़की से फरार हो गया जहां से वो दाखिल हुआ था। बताया जा रहा है कि घर में हो रहे शोर शराबे में चारों पुरुष मेट डर गए थे। उनमें से एक तो इतना डर गया था कि वो घर में ही कहीं जाकर छुप गया था। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस को अब तक इमारत और घटनास्थल से आरोपी के 19 फिंगरप्रिंट मिले हैं। सीढ़ियों, खिड़कियों और अपार्टमेंट के दूसरे स्थानों पर हाथों के निशान पाए गए और माना जा रहा है कि यह आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत हो सकते हैं। पुलिस फिंगरप्रिंट्स और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जरूरी सबूत जुटाने में लगी हुई है। वैसे मुंबई पुलिस आरोपी के साथ क्राइम सीन को फिर से क्रिएट कर सकती है। इस मामले में पुलिस को आरोपी के पास से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। पुलिस ने आरोपी के फोन से उसके माँ बाप का नंबर लेकर बांग्लादेश में जब फोन किया तो उन्होंने बताया कि शरीफुल उनका बेटा है। उसने 12वीं तक बांग्लादेश में ही पढ़ाई की है। इसके पहले ये जानकारी मिली थी कि अवैध बांग्लादेशी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम नाम बदलकर भारत में रह रहा था। विजय दास के नाम से वो ठाणे के कासर वड़वली इलाके में एक होटल में वेटर का काम करता था। गिरफ्तारी से पहले भी वो होटल के ही नजदीक सुनसान रास्ते में पेड़ों के पीछे छुपकर बैठा था। इसके पहले वो मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा में कुछ दोस्तों के साथ एक किराए के घर में रहता था। पुलिस ने विजय का लोकेशन उसके मोबाइल के आधार पर निकाला और उसे चारों तरफ से घेर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।